क्रिएशन है ना दैट नेवर डिसअपॉइंट्स, और ये चीज उन्होंने टाइम एंड अगेन अपने वेरियस शोज के थ्रू प्रूव की है। कंसिस्टेंट राइटिंग, ग्रेट प्रेजेंटेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स एंड एक्टर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, इन सारी चीजों का ही कॉम्बिनेशन इनकी सीरीज को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। और इसका एक प्राइम एग्जांपल ही है पंचायत सीरीज, जिसका पहला सीजन आया था 2020 में, और तब से ये शो इंडिया के लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोज बन चुका है, इतना कि अब इंडिया के टॉप 10 शोज में काउंट होता है। सीजन 2 आया 2022 में, सीजन 3 आया 2024 में, एंड अब साल भर के अंदर अंदर ही सीजन 4 आ गया है विद 8 एपिसोड, और इसके हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड 40 to 45 मिनट्स है, तो आपके 8 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो इस सीजन की स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे लास्ट सीजन की स्टोरी खत्म हुई थी, और अगर आपको रिकैप देखना हो या सीजन 3 का रिव्यू देखना हो तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो सीजन 3 में प्रधान जी को गोली लगने के बाद अब फुलेरा में 2 गैंग्स प्रोमिनेंट हो गए हैं, जहाँ एक तरफ है प्रधान जी, उनकी वाइफ मंजू देवी, उनकी बेटी रिंकी, सचिव जी, प्रहलाद झा एंड विकास, और दूसरी तरफ है वन राकस यानी कि भूषण, उनकी वाइफ क्रांति देवी, विनोद और विधायक जी। इन दोनों गैंग का क्लैश और कलेश ही इस सीजन की थीम है। और अब कौन बनेगा नया प्रधान, और क्या इस बार सचिव जी फाइनली अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ये सारे सवालों का जवाब भी आपको इसी सीजन में मिलता है। तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इनफैक्ट सेकंड एपिसोड में तो चीजें काफी फनी भी हो जाती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये फील होना स्टार्ट होता है कि ये सीजन पिछले सीजन से थोड़ा सा अलग है। पिछले सीजन में जहाँ हमें ये देखने के लिए मिल रहा था कि ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है, कैसे फंक्शनिंग होती है, गाँव के लोगों के बेसिक इश्यूज क्या होते हैं और कैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, दैट टू थ्रू द लेंस ऑफ सचिव जी, तो वो काफी परफेक्टली पोर्ट्रे किया गया था। प्लस जो ओवरऑल एक टोन रही है इस सीरीज की, वो लाइट हार्टेड और ह्यूमरस रही है, जिसमें सोशल मैसेजिंग भी होती है बट विदाउट बीइंग प्रीची। तो इस बार फोकस एंटायरली शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन राइवलरी। तो आपको जो ह्यूमर हमेशा देखने के लिए मिलता था, वो उतना क्वांटिटी में देखने के लिए नहीं मिलता जितना कि पिछले सीजन्स में था। इस बार वो जो ग्राम चुनाव की टेंशन है, वो आपको भी फुलेरा के साथ साथ फील होती है, और इसीलिए लास्ट टाइम जितने मीम्स बने थे, इस बार शायद मीम पेजेस डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि उनको उतना मीम मटेरियल नहीं मिलेगा इस शो से। लेकिन इस शो की राइटिंग इतनी अच्छी है कि भले ही कोई ह्यूमरस सिचुएशन भी हो ना, तो आप हंसते भी हो, साथ साथ सोचने पर भी मजबूर होते हो। और इसीलिए ये एक ऐसा शो है जो आप दिमाग लगा के नहीं बल्कि दिल से देखते हो, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ एक सीरीज नहीं है, एक इमोशन है। बट इस सीजन को देखते हुए मेरा एक ही कंसर्न था कि जहाँ पे आजकल लोगों का रिटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, तो वहां पे इस सीरीज को थोड़ा सा फास्ट पेस किया जा सकता था। काफी जगह पे सीरीज आपको ड्रैग फील होती है, ऐसा भी लगता है कि हाँ कुछ चीजें रेपिटेटिव हो रही हैं, कहीं पे कुछ सीन्स को ट्रिम आउट किया जा सकता था। और ये चीज मेजरली 3rd to 5th एपिसोड ज्यादा फील होती है, जहाँ पे बीच में कुछ कुछ मोमेंट्स आएंगे लेकिन फिर लंबे लंबे शॉट्स आते हैं, तो वहां पे ऐसा फील होता है कि हाँ यहाँ पे इसको शॉर्टन किया जा सकता था। और जिस लव स्टोरी के लिए हम पिछले 2 सीजन से चाह रहे हैं कि वो थोड़ा स्पीड पकड़े, भाई इस बार भी उसकी स्पीड इतनी स्लो थी कि लगता है रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी को अभी 3 सीजन और लग जाएंगे। और ये चीज साफ समझ में आती है कि ये सीजन सिर्फ 5th सीजन के लिए एक बेस की तरह काम करता है। एंड व्हाइल आई लव दिस सीरीज, बस मुझे एक ये टेंशन रहती है कि जैसे हर अच्छी चीज को मिल्क किया जाता है, तो कहीं इसको भी मिल्क करने के चक्कर में इसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। बट नेवरदलेस जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो आपको सीरीज में बिल्कुल एंगेज करके रखते हैं, चाहे फिर वो बनराकस दुर्गेश कुमार हो या फिर क्रांति देवी, ब्रिलियंटली प्लेड बाय सुनीता राजवर। और उन्होंने जो इस सीजन क्रांति मचाई है ना, मतलब हंसी और हेट दोनों ही मुझे उस कैरेक्टर के लिए फील हो रहा था। और जो अपना विनोद है, उसको लेके एक इमोशनल सीन है जो आपको इमोशनली मूव तो जरूर कर देगा। बाकी एक कुकर वाला सीन है जो बहुत ही जबरदस्त था, जो मेरे लिए इस सीजन का हाईलाइट था। इसके अलावा फैजल मलिक एज प्रहलाद झा, अगेन लीजा मार्क, रघुवीर यादव, उनका परफॉर्मेंस एकदम स्ट्रॉन्ग लगता है। सचिव जी का मुझे 2 परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बार मुझे ऐसा फील हुआ कि उनको थोड़ा सा बैक सीट रखा गया, उनको थोड़ा और स्क्रीन टाइम और पर्सपेक्टिव दोनों मिलना चाहिए था। बाकी पूरी सीरीज में एक ट्विस्ट आता है बीच में, और लास्ट एपिसोड में कुछ ट्विस्ट आते हैं जो आपको ऐसी क्यूरियोसिटी के साथ छोड़ते हैं कि हाँ आप नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि जैसे ही लास्ट एपिसोड खत्म होता है आप नेचुरली जानना चाहोगे कि आगे क्या होगा। तो ऑल इन ऑल एज कंपेयर टू लास्ट सीजन मुझे थोड़ा सा पेसिंग और ह्यूमर का इशू लगा इस बार। बाकी थोड़ा फोकस सचिव जी पे और होता तो और ज्यादा अच्छा होता। इसके अलावा हो सकता है कि आप पिछले सीजन जैसा ही फ्लेवर एक्सपेक्ट करो, तो वहां पे शायद आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ मीट ना हो पाए, बट स्टिल इट वाज एन एंडियरिंग वॉच, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के साथ इतना जुड़
उड़ गए हैं। अब ऐसा फील होता है कि सब कुछ आप रियल में देख रहे हो। प्लस लाइट हार्टेड है, इस बार ऐसी कोई गालियां भी नहीं है, तो फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। हाँ, Amazon प्राइम वीडियो वालों ने बस बीच में एड्स इंट्रोड्यूस कर दिए, उससे मजा थोड़ा किरकिरा जरूर हो जाता है, लेकिन क्या करें, सब पॉलिटिक्स है भैया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर सीजन 4 देख चुके हो तो वो कैसा लगा, उसके बारे में आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।